मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है और आत्महत्या करते हैं। अब हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तो दुनिया को जीतने का हौसला रख, एक हार से कोई फकीर या फिर एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं कर सकता। और मेरी तरफ से एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत जरूरी एडवाइस है कि लाइफ में हमेशा प्लान बी या फिर प्लान सी होना बहुत जरूरी है। किसी एक एग्जाम के चलते अपनी पूरी लाइफ रिस्क में न डालो। साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का प्रॉमिस किए थे, लेकिन साल 2014 के बाद अगर डाटा उठाकर देखें तो यह पता चलता है कि साल 2016-17 में देश में लगभग 41 करोड़ लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट में लगे थे, लेकिन साल 2022-23 में यह नंबर घटकर 40 करोड़ रह गई। यानी कि करीब 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खोई साल 2022-23 के समय। और ये ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है बल्कि CMI के सर्वे के बेसिस पर है। साल 2016-17 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% थी, लेकिन साल 2022-23 में यह बढ़कर 7.6% हो गई। करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया और एक समय तो ऐसा आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% से ज्यादा हो गई थी। यहाँ तक कि भाजपा ने यह भी वादा किया था कि साल 2022 तक GDP में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 17% से बढ़कर 25% हो जाएगा, लेकिन इस वादे पर भी भाजपा सरकार पीछे रही। RBI के पास अवेलेबल आंकड़ों के अनुसार साल 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग GDP 16% थी। गवर्नमेंट जॉब्स में 1.04 लाख वैकेंसीज के लिए हुए एग्जाम्स में 41 पेपर लीक्स के केस मिले, जिससे कि लगभग 1.4 करोड़ जॉब सीक्वेंस की जिंदगियों पर इसका असर पड़ा। PLFS 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार सेकेंडरी या हायर एजुकेशन वाले लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 10% तक है, और वहीं पर 15 से 29 साल की उम्र के यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक पहुंच चुकी है। CMI ने अप्रैल 2021 में करीब 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों का नेशनल सर्वे किया था, जिसमें सिर्फ 3% लोगों ने यह कहा कि उनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन 55% लोगों ने कहा कि पिछले 1 साल में उनकी इनकम कम हो गई है, और 42% लोगों ने कहा कि वो 1 साल पीछे चले गए हैं, यानी कि उनकी इनकम 1 साल पहले जितना थी कोविड-19 पैंडेमिक के समय उतनी ही रही है। अगर इन दोनों सर्वे को एक में मिलाते हैं तो यह पता चलता है कि देश के 97% परिवारों ने कोविड-19 पैंडेमिक के समय बेरोजगारी महसूस की। फर्स्ट टाइम कोविड-19 पैंडेमिक में 2020 में नेशनल लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.5% हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था। 15 से 24 साल की उम्र के 497 मिलियन यूथ में से 41% ऐसे यूथ हैं जो अभी भी अपनी जॉब खोजने में लगे हुए हैं, यानी कि 68 मिलियन ऐसे यूथ हैं जो अभी भी काम की तलाश में लगे हुए हैं। अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाया कि साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जॉब्स को खो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी पता लगाया कि इंडिया में करीब 40 करोड़ से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स पैंडेमिक के कारण और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर हमारे देश की गोदी मीडिया के एंकर्स का क्या सजेशन है, देखिए जरा। यहाँ समस्या ये है कि भारत में जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है, उनमें से काफी ज्यादा मात्रा में छात्र स्किल्ड नहीं है, और यही वजह है कि ऐसे छात्र सेना में और भारतीय रेल की नौकरियों के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कठिन परीक्षा नहीं होती और किसी भी तरह की स्किल सेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फिटनेस होनी चाहिए। तो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें इतना पैसा इस डिग्री के आधार पर कोई नहीं देगा। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर, सांसद या विधायक से पहचान होने के दम पर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत की है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। इनके अनुसार देश का हर वो स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी की तलाश में है वो करप्ट हैं। ट्यूनेशिया में 24% नॉन ग्रेजुएट्स के मुकाबले 40% ऐसे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटीज हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन इसी बीच सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 24 साल के यूथ में देखा गया है। अफ्रीका में लगभग 200 मिलियन लोग 15 से 24 साल की उम्र वाले हैं और वहाँ पर हर साल 12 मिलियन ग्रेजुएट लोग लेबर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 मिलियन लोगों की ही जॉब मिल पा रही है। और इससे यह पता चलता है कि हमारे यूथ के बेरोजगारी का पहाड़ हर साल बड़ा होते जा रहा है। ग्रीस में
यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। साल 2000 और 2008 के बीच यूथ की इनएक्टिविटी 63% से बढ़कर 72% हो गई। साल 2009 के दौरान 24 साल तक की उम्र वाले यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24.2% बताई गई, लेकिन मई 2011 में वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% तक हो गई और फिर नवंबर 2012 में लगभग 50% तक हो गई। यानी कि 100 स्टूडेंट में से 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जॉब मिल पा रही थी। 55 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हर 100 में से अपनी नौकरी खो देते थे। CMI के इस ग्राफ को देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है हमारे इंडिया में, तब से 15 साल से 24 साल की उम्र के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही गया है। साल 2016-17 में 29% थी, साल 2017-18 में कम हुई, लेकिन साल 2018-19 में बढ़कर 32% तक हो गई और यही बढ़कर 2022-23 तक 45% तक हो गई। इतनी ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश के युवा आज फेस कर रहे हैं, यह बात तो अलग है, लेकिन ऊपर से जिनकी नौकरियां हैं उनकी नौकरियां भी सेफ नहीं है। TCS, इन्फोसिस और विप्रो सिर्फ 3 महीने के अंदर 13,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल चुका है। यहाँ तक कि पिछले साल में 63,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया है और ऊपर से जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको और ज्यादा टाइम तक जॉब करने को बोला जा रहा है। इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में इन्फोसिस साल 2024 में लगभग 7,000 एम्प्लॉयज को अपनी जॉब से निकाल चुका है और विप्रो लगभग 9,000 के करीब एम्प्लॉयज को अपनी जॉब से निकाल चुका है। इन टॉप 5 कंपनियों को मिलाकर साल 2024 में टोटल 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज अपनी जॉब खो चुके हैं। इंडिया की इन कंपनियों में एम्प्लॉयज की सख्त कमी है, लेकिन यह एम्प्लॉयज को जॉब नहीं दे सकते हैं। इनका फार्मूला यह है कि वर्कर्स को 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करवाओ, जिससे इन कंपनी के पैसे भी बचेंगे। जितने कम एम्प्लॉयज होंगे उतने कम सैलरी देनी पड़ेगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन कंपनियों के एम्प्लॉयज को निकालने का मतलब ये हुआ कि यह कंपनियां लॉस में चल रही हैं। अब तक साल 2024 में इन्फोसिस का ग्लोबल रेवेन्यू $18.6 बिलियन का है, जबकि पिछले साल 2023 में $18.2 बिलियन का था। विप्रो ने 30 जून 2024 को ये खुद रिपोर्ट करी कि वो अब तक 3,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है और वहीं पर टेक महिंद्रा ने 851 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। यानी कि इतनी प्रॉफिट करने के बाद भी एम्प्लॉयज के हायर नंबर्स निगेटिव में चल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी यही हाल। कई हजार लोगों पर सिर्फ एक एम्बुलेंस, और शायद इसीलिए जब किसी की एक्सीडेंट होती है तो वो ये नहीं कहता कि एम्बुलेंस बुलाओ, वो अपने आसपास की गाड़ियों को देखता है, कौन सी गाड़ी है जो अस्पताल तक जा सकती है। यह है हमारे देश की हालत। रिजोल्यूशन फाउंडेशन के सर्वे से यह पता चला कि जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे होते हैं उन लोगों को स्टेबल एजुकेशन नहीं मिल पाती है और वो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर बहुत कम सैलरी वाले जॉब्स करने लगते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 18 से 24 साल के यूथ में 34% ऐसे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम से हमें निपटने के लिए हमें प्रेजेंट टाइम में डिसएडवांटेज कॉलेजेस को बेहतर सर्विसेज की जरूरत है और जो लोग फेल होकर दोबारा एग्जाम देते हैं उन लोगों के लिए बेटर प्रोविजन की भी जरूरत है। 18 से 24 साल के युवा जो मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं उनमें से 79% यूथ ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ CGSE लेवल या उससे कम की डिग्री है। साल 2019 में AICTE ने यह डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 सीट से रिड्यूस कर दी जाएंगी। तो क्यों? क्योंकि ना ही इनके पास प्रॉपर फैकल्टी थी और ना ही इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारे देश के गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, सपोर्ट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की कई सिटीज में जैसे कि पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सारी सिटीज में अच्छी इकोनॉमिक एग्जिस्ट करती है जिससे कि वहाँ के लोकल्स को जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज का क्या वहाँ के लोग सिर्फ यही सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई अमीर चंद आएगा और हमारे एरिया में कंपनी बनाएगा जिससे कि हम लोग को भी रोजगार मिले? रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मई 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% थी, लेकिन जून 2024 में यह बढ़कर 9.3% हो गई। सिर्फ एक महीने में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी, सरकार को इस पर एक्शन लेने की बहुत जरूरत। दूसरा, वैकेंसीज फिल करना। हमारे देश में कितने ही वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम जितनी वैकेंसी है उसको तो फिल करो। हमारे देश में एम्प्लॉयज को हायर करने की जगह उनको जॉब से निकाला जा रहा है। एम्प्लॉयज को 12-12 घंटे तक काम करने को कहा जा रहा है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तीसरा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पॉलिसी 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख से ज्यादा स्कूलों में लाइब्रेरी ही नहीं है। 9 लाख से ज्यादा स्कूलों में छात्रों के लिए कंप्यूटर ही नहीं है। इंडिया के लगभग 30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पानी पीने की सुविधा ही नहीं है। जब इतनी बेहतर तरीके से हमारे देश के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो इसमें बच्चे पढ़ेंगे क्या सीखेंगे वो? और तो और अपने अरबपति दोस्तों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के लोन्स को माफ किया जा रहा है। और क्या आपको पता है कि इतनी बड़ी रकम
आखिर आती कहां से है? इतनी बड़ी रकम हमारे भारत के मजदूरों, गरीब किसान, महिलाओं की जेब से आता है और दूसरी ओर दूध, दही, आटा और यहाँ तक कि गरीबों की शिक्षा और अस्पताल के खर्च पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। आप खुद ही सोच कर देखो कि इतनी बड़ी रकम 16 लाख करोड़ रुपए का फंड आखिर कहां से आएगा? ये हमारी और आपके जेब से आएगा। इस वीडियो में हमारे देश की सरकार के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।